नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की झीलें। राजस्थान की झीलों में हमने बड़ी बड़ी झीलों के बारे में बात कर ली है, जैसे पुष्कर झील है, पिछोला झील है, फतेह सागर झील है, आना सागर झील है, कोलायत झील है। इनके बारे में हमने चर्चाएं कर ली है। अब आज हमारा झीलों का लास्ट टॉपिक होने वाला है। इसमें कुछ कुछ दो तीन झीलें बड़ी बची है, उसके बाद करने के बाद में हम कुछ छोटी झीलों के बारे में ये चर्चा करेंगे कि कौन सी झील कहाँ स्थित है। ठीक है दोस्तों, उससे पहले हम बात करते हैं राजस्थान में कायलाना झील। कायलाना झील आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि कायलाना झील कहाँ स्थित है, आपसे पहला ही क्वेश्चन आएगा यह कहाँ स्थित है। तो कायलाना झील कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है। जोधपुर में कायलाना झील स्थित है। कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है। एक तो कायलाना झील है, और आपसे पूछ लिया जाए कोलायत झील कहाँ स्थित है, तो कोलायत झील बीकानेर में है। ये कौन सी झील पूछी है? कायलाना झील पूछी है। कायलाना झील जोधपुर में स्थित है। इसका निर्माण 1872 में सर प्रताप सिंह ने करवाया था। तो निर्माण किसने करवाया? निर्माण आपसे पूछ लिया जाए, निर्माण 1872 में सर प्रताप सिंह ने करवाया। सर प्रताप सिंह ने किसका निर्माण करवाया? कायलाना झील जो जोधपुर में स्थित है उसका निर्माण करवाया। इस झील को पानी उपलब्ध कराने का काम कौन करता है? तो प्रताप सागर झील के नाम से भी जाना जाता है, और प्रताप सागर बांध इसे पानी उपलब्ध कराने का काम करता है। तो इस झील को इस प्रकार लिख लो, इस झील को प्रताप सागर झील के नाम से जाना जाता है। प्रताप सागर झील के नाम से जाना जाता है। झील के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि प्रताप सागर झील के नाम से किसे जाना जाता है, तो कायलाना झील कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। इस झील के किनारे भारत का प्रथम मरु वनस्पति पार्क माचे सफारी पार्क स्थित है। ठीक है, कौन सा? माचे सफारी पार्क स्थित है। इस झील के किनारे देखो दोस्तों, इस झील के किनारे भारत का प्रथम मरु वनस्पति उद्यान माचिया सफारी पार्क स्थित है। माचिया सफारी पार्क स्थित है। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत का प्रथम मरु वनस्पति उद्यान माचे सफारी पार्क कहाँ स्थित है, तो कौन सी झील के ऊपर स्थित है? कायलाना झील जोधपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। यह जोधपुर की सबसे बड़ी झील है। ये और लिख लो, यह जोधपुर की सबसे बड़ी झील है। एक हमने पीछे पढ़ा है, जोधपुर की कौन सी झील पढ़ा था पिछली कक्षा में? बालसमंद झील कहाँ से है? जोधपुर में है। निर्माण बालक राव ने करवाया था। कब करवाया था दोस्तों? उसका निर्माण 1159 में करवाया था। यह जोधपुर की सबसे बड़ी झील है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये झील का नाम क्या है, निर्माण किसने करवाया, कहाँ स्थित है, और ये मरु वनस्पति उद्यान, भारत का प्रथम मरु वनस्पति उद्यान माची सफारी पार्क कौन सी झील पे स्थित है? तो कायलाना झील पे स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हम और एक झील मोती झील के बारे में। मोती झील कौन सी? मोती झील कहाँ स्थित है दोस्तों? तो मोती झील भरतपुर में तो स्थित है। भरतपुर में स्थित है। निर्माण आपसे पूछ लिया जाए, निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था। निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया। तो आपसे पूछ लिया जाए कि निर्माण इसका मोती झील का जो निर्माण है वो किसने करवाया? महाराजा सूरजमल ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, आगे और चर्चा करते हैं मोती झील के बारे में। इसे भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है, और इसको पानी उपलब्ध कौन कराता है? रूप रेल नदी का पानी रोककर निर्माण करवाया। रूप रेल नदी का पानी रोका।
पानी रोककर निर्माण करवाया गया, रोककर निर्माण करवाया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। इसे भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मोती झील को कहा जाता है। तो लिखो दोस्तों, इसे भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। जीवन रेखा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भरतपुर को क्या करवाती है? पेयजल उपलब्ध कराने का काम करती है। कौन सी झील? मोती झील। एक क्वेश्चन है जो मोस्ट होने वाला आपके लिए, वो सबसे मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। मोती झील पर नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट है आपको लिए। मोती झील पर नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। शैवाल पाए जाते हैं। मोती झील पर नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। तो नील हरित शैवाल कहाँ पाए जाते हैं? मोती झील पर पाए जाते हैं। दोस्तों, हमने किन किन झीलों के बारे में चर्चा की है, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। हमने कायलाना झील कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। इसका निर्माण कब करवाया था? 1872 में सर प्रताप सिंह ने क्या करवाया था? इसका निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, प्रताप सागर झील के नाम से इसे कायलाना झील जोधपुर को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, यह भारत के प्रथम वन्यस्पति उद्यान माचे सफारी पार्क कायलाना झील जोधपुर पर स्थित है। यह जोधपुर की क्या है? यह जोधपुर की सबसे बड़ी झील है। बात करते हैं मोती झील। मोती झील कहाँ है? भरतपुर में है। इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था। इसे भरतपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और कौन सी नदी का पानी रोककर महाराजा सूरजमल ने इसका निर्माण कराया? तो रूपरेल नदी जो अलवर और भरतपुर से निकलती है, उसका पानी रोककर किसने निर्माण करवाया था? महाराजा सूरजमल ने इस झील का निर्माण करवाया। और ये इस झील को किस नाम से जाना जाता है? तो मोती झील को नील हरित शैवाल पाए जाने के कारण ये प्रसिद्ध है। तो नील हरित शैवाल के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है? तो मोती झील प्रसिद्ध है। और पानी के शुद्ध दर्पण धाम की संख्या हमने किस झील को दी थी? तो गजनेर झील को दी थी। दोनों क्वेश्चन मोस्ट हैं, दोनों क्वेश्चनों को ध्यान में रखना आपको जरूरी है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम पढ़ेंगे गेव सागर झील के बारे में, फिर आगे और चर्चाएं करते रहेंगे। दोस्तों, आगे बात करते हैं हम गेव सागर झील। कौन सी झील? गेव सागर झील। गेव सागर झील कहाँ स्थित है? तो आपसे पूछ लिया जाए कहाँ स्थित है गेव सागर झील, कहाँ स्थित है? तो डूंगरपुर में स्थित है। कहाँ? डूंगरपुर में तो ये स्थित है। अब आपसे पूछ लिया जाए गेव सागर झील कहाँ स्थित है? तो डूंगरपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो महारावल गोपीनाथ यादव ने इसका निर्माण करवाया था। गोपीनाथ ने। तो निर्माण आपसे पूछ लिया जाए निर्माण किसने करवाया? तो गोपीनाथ यादव ने। गोपीनाथ यादव ने। तो गोपीनाथ यादव ने किसका निर्माण करवाया था? तो गेव सागर झील का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। इसे क्या कहते हैं? इस झील को एडवर्ड सागर बांध के नाम से जाना जाता है। देखो दोस्तों, इस झील को एडवर्ड सागर बांध के नाम से जाना जाता है। बांध के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए एडवर्ड सागर बांध के नाम से किस झील को जाना जाता है? तो गेव सागर झील को नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। इस झील के किनारे कालीबाई का स्मारक। इस झील के किनारे कालीबाई का स्मारक व बादल महल स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए कालीबाई का स्मारक किस झील पर स्थित है? तो कालीबाई का स्मारक गेव सागर झील पर स्थित है। और यहीं पर ही क्या है? एक बादल महल भी स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये थी आपकी गेव सागर झील। आगे बात करते हैं हम कौन सी झील के बारे में? अमर सागर झील। अमर सागर झील कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर में स्थित है। कौन सी झील?
आगे बात करते हैं एक झील अमर सागर झील। अमर सागर झील आपसे यहीं से डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछेगा, ये है कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ है? ये जैसलमेर में स्थित है। कहाँ? जैसलमेर में स्थित। जैसलमेर में। इस झील के किनारे देखो दोस्तों, इस झील के किनारे राजस्थान के प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं, पवन ऊर्जा संयंत्र। तो लिखो दोस्तों, इस झील के किनारे, इस झील के किनारे राजस्थान के प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए। पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए। तो आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान के प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र किस झील के किनारे पर स्थापित किए गए? तो अमर सागर झील। अमर सागर झील कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं उदय सागर झील। उदय सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो उदयपुर में उदय सिंह ने 1559 से 65 में बेड़च व आयड नदी के किनारे करवाया। आगे लिखो कौन सी झील? उदय सागर झील। उदय सागर झील। उदय सागर झील कहाँ स्थित है आपसे पूछ लिया जाए तो ये कहाँ है? कहाँ है आपसे पूछ लिया जाए तो कहाँ है? उदयपुर में। उदयपुर में आपसे पूछ लिया जाए निर्माण कब करवाया और किसने करवाया? तो निर्माण 1159 में किसने करवाया था? 1559 में, सॉरी दोस्तों, 1559 में करवाया था। और किसने करवाया था? 1559 से 65 तक। 1559 से 1565 और महाराजा उदय सिंह ने, मेवाड़ का महाराजा था उदय सिंह। मेवाड़ के महाराजा उदय सिंह ने उदय सागर झील का अपने नाम के ऊपर ही किस झील का निर्माण करवाया था? उदय सागर झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, उदय सागर झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने करवाया 1559 से 1659 में। और कहाँ पे? उदयपुर में करवाया। और बेड़च व आयड नदी का जल रोककर, किस नदी का? बेड़च व आयड नदी का जल रोककर इसका निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? उदय सागर झील का निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं गेव सागर झील। गेव सागर झील का निर्माण डूंगरपुर में गोपीनाथ यादव ने इसका निर्माण करवाया था। गेव सागर झील के ऊपर क्या है? एडवर्ड सागर के नाम से भी इसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो गेव सागर झील को एडवर्ड सागर बांध के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इस झील के किनारे कालीबाई का क्या है? इस झील के किनारे कालीबाई का स्मारक स्थित है। ठीक है, और क्या स्थित है? इस झील के किनारे ही, गेव सागर झील के किनारे ही कौन सा? बादल महल स्थित है। एक बादल महल जोधपुर में स्थित है, एक बादल महल नागौर में भी स्थित है। ठीक है, तो 3 बादल महल है। ये बादल महल कहाँ स्थित है? गेव सागर झील के ऊपर स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अन्ना सागर झील। अन्ना सागर झील के बारे में एक क्वेश्चन। अंबर सागर झील। अन्ना सागर झील तो अजमेर में हमने पढ़ ली है। 1137 ईस्वी में अन्नोराज ने इसका निर्माण करवाया था। यह है अंबर सागर झील। अंबर सागर झील कहाँ स्थित है? तो अंबर सागर झील जो जैसलमेर में स्थित है। यहाँ पर राजस्थान का क्या है? प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र आपको से पूछ लिया जाए राजस्थान में किस झील के किनारे पर स्थित है? तो अंबर सागर झील के किनारे पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं उदय सागर झील। उदय सागर झील का निर्माण कहाँ कराया गया था? उदयपुर में करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1559 से 1565 ईस्वी के मध्य। और मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने इसका निर्माण करवाने का काम किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कौन सी नदी का पानी रोककर इसका निर्माण करवाया गया था उदय सागर झील का? तो बेड़च व आयड नदी के पानी को रोककर किसका निर्माण करवाया गया था? उदय सागर झील का निर्माण करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम बची हुई कुछ 2-4 झीलों के बारे में और चर्चा करते हैं, फिर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, और कुछ मीठे पानी की बची हुई झीलों के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे कि कौन सी झील? तलवाड़ा झील। कौन सी झील? तलवाड़ा झील। तलवाड़ा झील कहां पर स्थित है दोस्तों? कहां है? तो आपसे पूछ लिया जाए कहां है, तो हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में।
और कौन सी नदी पर है? नदी आपसे पूछ ली जाए कहाँ स्थित है, तो नदी लूनी पर, नदी लूनी, नदी कौन सी? लूनी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। यह राजस्थान की सबसे नीची झील है। एक क्वेश्चन ये आ सकता है, यह राजस्थान की सबसे नीची झील है, सबसे नीची झील है। मैंने राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी बताई थी? नक्की झील बताई थी। नीची स्थित है, नीची स्थित है। मैंने सबसे ऊंची झील कौन सी बताई थी? नक्की झील बताई थी। नक्की झील कहां पर स्थित है? तो सिरोही के अंतर्गत स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं नंद संबंध झील। नंद संबंध झील कहां स्थित है और क्या कहा जाता है? नंद संबंध झील। नंद संबंध झील किसकी है? मीठे पानी की झील है। कहाँ है? पहली बात से आपको पूछा जाएगा कहाँ है, तो कहाँ है? ये राजसमंद में स्थित है, राजसमंद में स्थित है। राजसमंद झील के बारे में हमने पढ़ लिया है दोस्तों। राजसमंद में स्थित है। इसे राजसमंद की जीवन रेखा कहा जाता है। इसे राजसमंद की जीवन रेखा कहा जाता है, जीवन रेखा कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए राजसमंद की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो कौन सी झील को? नंद संबंध झील को राजसमंद की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कौन सी झील? तालाब ए शाही झील कहां स्थित है और इसका निर्माण किसने कराया? तालाब ए शाही, तालाब ए शाही झील, शाही झील। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कहां स्थित है। आपसे पूछ लिया जाए कहां स्थित है, तो धौलपुर में स्थित है, धौलपुर में तो ये स्थित है। निर्माण आपसे पूछ लिया जाए, निर्माण जहांगीर ने करवाया था। निर्माण किसने करवाया था? तो जहांगीर ने इसका क्या करवाया था? जहांगीर ने निर्माण करवाया था। जहांगीर ने क्या करवाया? निर्माण करवाने का काम किया था। कौन सी झील का? तालाब ए शाही झील कहाँ स्थित है? धौलपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कौन सी झील की? रामसागर झील। रामसागर झील भी कहाँ स्थित है? तो रामसागर झील भी धौलपुर में स्थित है। कौन सी? रामसागर झील। रामसागर झील भी कहाँ स्थित है? तो आपसे पूछ लिया जाए कहाँ है, तो कहाँ है? धौलपुर में स्थित है। कहाँ पर है? धौलपुर में, धौलपुर में। इसके आगे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस झील के किनारे रामसागर अभयारण्य स्थित है। इस झील के किनारे, इस झील पर रामसागर अभयारण्य स्थित है, अभयारण्य स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए रामसागर अभयारण्य किस झील पर स्थित है, तो रामसागर झील पर स्थित है। रामसागर झील कहाँ स्थित है? तो धौलपुर में स्थित है। आगे बात करते हैं तो चोपड़ा झील कहाँ स्थित है। सीधा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चोपड़ा झील कहाँ स्थित है। चोपड़ा झील कहाँ स्थित है? तो चोपड़ा झील पाली में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाली में स्थित है। ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये चोपड़ा झील कहाँ स्थित है? तो पाली में स्थित है। आगे बात करते हैं जेत सागर झील और कौन सी झील? नवलखा झील। देखो एक तो दोस्तों नवलखा झील, कौन सी? नवलखा झील और जेत सागर झील। कौन सी? जेत सागर झील। जेत सागर झील, नवलखा झील और जेत सागर झील दोनों ही कहाँ स्थित है? दोनों ही कहाँ स्थित है? बूंदी में स्थित है। कहाँ स्थित है? बूंदी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, कई बार कई क्वेश्चन बनते हैं, जैसे नवलखा तालाब कहाँ स्थित है, नवलखा महल कहाँ स्थित है, नवलखा दरवाजा कहाँ स्थित है, तो रणथंभौर दुर्ग के आगे नवलखा दरवाजा स्थित है। इस प्रकार नवलखा के बारे में तो मैं एक अलग से ही आपको शॉर्ट रूप में, एक ट्रिक के रूप में वीडियो दूंगा, जिससे आपके नवलखा के नाम जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो याद हो जाएंगे। जैसे नवलखा झील कहाँ पर स्थित है? बूंदी में स्थित है। तो हमने दोस्तों ये थी आपके राजस्थान जीके में मीठे पानी की प्रमुख झीलें। खारे पानी की झीलें हमने कर ली, अब मीठे पानी की झीलें भी आज कंप्लीट हो गई है। तलवाड़ा झील कहाँ स्थित है? तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में स्थित है। यह राजस्थान की सबसे नीची झील है। ठीक है दोस्तों, आगे पहुंच जाए
आगे कौन सी झील है, तालाब एसाई झील है। जैसे तालाब एसाई झील कहाँ स्थित है, धौलपुर में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो जहांगीर ने इसका निर्माण करवाया था। जैसे बात करते हैं नंद संबंध झील, नंद संबंध झील कहाँ स्थित है, तो राजसमंद में स्थित है। इसे राजसमंद की क्या बोला जाता है, जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। आगे हमने बात की थी रामसागर झील, रामसागर झील कहाँ स्थित है, धौलपुर में स्थित है। रामसागर झील पर ही क्या है, रामसागर अभयारण्य स्थित है, वो भी कहाँ पर स्थित है, धौलपुर में ही स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, ये क्वेश्चन रट लेना है, ये कई बार क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट पूछा जाता है कि चोपड़ा झील कहाँ स्थित है, तो चोपड़ा झील पाली में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो चोपड़ा झील कहाँ स्थित है, पाली में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं नवलखा झील और जैत सागर झील। नवलखा झील और जैत सागर झील में से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो नवलखा झील और जैत सागर झील कहाँ स्थित है, बूंदी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की कक्षा में, और आगे हम आगे की कक्षा में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।